प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आज की वीडियो में मैं आपको एनएमएस एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप एनएमएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। किस प्रकार से आप अपने पेपर को अच्छा कर पाएंगे, कैसे अच्छे अंक लाएंगे और क्या आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और लास्ट में हम आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो OMR है उसको भी भर के बताएंगे, कैसे आपको भरना है, कैसे आपको फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से पेपर हल कैसे कर पाएंगे, अच्छे से अंक कैसे लाएंगे। तो इसके लिए कुछ टिप्स हमने लिखे हैं। जैसे आपको सबसे पहले नंबर पे पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना है कि केंद्र पर समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना है। 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि 10 मिनट पहले तो आपको एंट्री मिल जाएगी, आपको कॉपी मिल जाएगी। आप अच्छे से OMR शीट भरिए। अगर आप अच्छे से OMR शीट नहीं भरते हैं तब भी आपके लिए दिक्कत है, फिर आपका रिजल्ट भी पेंडिंग हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और हो सके तो केंद्र पर 30 मिनट से पहले भी पहुंच जाएं, मतलब 1 घंटा पहले आप पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी आपको ले क्या जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, प्रवेश पत्र और नीली काली बाल पेन। ठीक, नीली हो या काली हो, कोई भी एक बाल पेन ले जाइए। मतलब स्लो पेन आपका जो होता है, जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है, पेंसिल से गोला नहीं भरना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साथ में अवश्य ले जाएं। और दूसरी बात, तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो इसमें आपका लिखा गया है कि OMR शीट में कोई भी गलती नहीं करना है। हमने आपको पहले ही वीडियो बना के दिखा दिया है कैसे आपको OMR शीट भरना है, और आज भी हम इस वीडियो में लास्ट में आपको दिखा देंगे किस प्रकार से भरना है OMR शीट। क्योंकि उस OMR शीट अगर जो अच्छे से नहीं भरी होगी तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा और फिर सब अच्छा नहीं होगा, मतलब सब गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चौथे नंबर की बात करते हैं एनएमएस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ना होने का फ़ायदा उठाएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी परीक्षा में नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सिर्फ गलत होने का उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो कट जाता है और अदर कोई नंबर आपका नहीं कटता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको भी करना है, तो उसका फ़ायदा आप उठाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है मैथ से 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को मालूम ही है। 90 क्वेश्चन मैथ से पूछ जाते हैं, तो उसमें आप क्या करिएगा, 90 में से 90 आपको करना है। ठीक, जैसे आप सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि कैसे आपको करना है। तो जो भी आपका रीजनिंग का पोर्शन है उसमें 90 नंबर मैथ में पूछे जाते हैं। तो मैथ में आपको जो भी क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं उनको आप कर लीजिए। उसके बाद जो नहीं आते हैं उनको आप ज़्यादा माथापच्ची में करने की कोशिश मत करो। अगर आए तो आए, ना आए तो उसी के अनुसार अपने दिमाग से अनुभव करके कुछ उसमें भर दीजिए, कोई ऑप्शन आप उसमें ज़रूर लगा दीजिए। सेम इसी प्रकार से जो आपका साइंस का और मैथ का और सोशोलॉजी का होता है, यानी सेट का जो पेपर होता है, उसमें भी आपको 90 मिनट होते हैं और 90 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे 90 में 90 आपको क्वेश्चन करना है, यानी आपको सारे क्वेश्चन 180 में से 180 करना है। ठीक, और समय भी आपके लिए निर्धारित है, तो समय के अंदर में ही आपको काम करना है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन आपको जितने भी आते हैं वो आप सबसे पहले कर लीजिए, और उसके बाद जो नहीं आते हैं उन पर थोड़ा सा विचार करके आप कर लीजिए। ठीक, वैसे अगर आपको लगता है कि हमको ये क्वेश्चन बाद में आ जाएगा, हम इसको कवर कर लेंगे, कहीं से ढूंढ ढांड के सोच विचार के लगाएंगे, तो आप छोड़िए, वरना आप वहीं पर इसको करिए और तुरंत उसको फिल कर दिए। ठीक है, इसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। कुछ बच्चे करते हैं क्या कि 50 तक या 100 तक टिक लगाते चले गए, और लास्ट में जब भरना उन्होंने प्रारंभ किया तो एक क्वेश्चन अगर जो गलत हो गया, नहीं दूसरे, मान लो पहले क्वेश्चन का B सही है और आपने A भर दिया, तो बाकी सारे अगर जो नंबर कहीं पर भूल गया कि पहले का दूसरे में भर दिए, तो फिर लास्ट से लेकर अंत तक सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि मान लेते हैं कि पहले पृष्ठ पर आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं या दूसरे पृष्ठ पर आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 2 पृष्ठ आप पहले लगा लीजिए,
या फिर आप मैट के 25 क्वेश्चन कर लीजिए और 25 क्वेश्चन आप पहले OMR शीट पर भर दीजिए, उसके बाद 25 क्वेश्चन करिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, 10-10 के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, इससे आपका अच्छा रहेगा और क्वेश्चन गलत होने के ना के बराबर चांस होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी भ्रम में ना पड़ें, ठीक। यानी आप यूट्यूब पर कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेरे चैनल से हो या किसी अदर चैनल से हो, वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि ऐसा ही पेपर आएगा, यही पेपर आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सब के चक्कर में ना पड़ें। क्वेश्चन तो आपके यहीं से बनते हैं, क्योंकि आपका जो भी आपका क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है वो पुराना पेपर होता है, या आपके आए हुए क्वेश्चन होते हैं, या आपके गेसिंग होते हैं, यानी आने वाली 100% संभावना उनकी रहती है, लेकिन वही क्वेश्चन आ जाए ये गारंटी नहीं होती है, ठीक। तो वही क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, वही क्वेश्चन की गारंटी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक। तब भी आप अच्छा कर पाएंगे। और लिखा है कि पूरा सिलेबस पढ़कर ही जाएं, ठीक। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पूरा सिलेबस अपना पढ़ के ही जाइए। और जो आप कहते हैं कि रियल पेपर है, यूट्यूब पर लिखते हैं कि रियल पेपर है, तो रियल पेपर नहीं होता है, क्योंकि 6, 7, 8 का रियल पेपर हो सकता है, लेकिन NMS एग्ज़ाम का सेंट्रल लेवल का जो होता है, इसमें आपका रियल पेपर तो कदापि कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि ये बोर्ड खुद निर्धारित करता है और पेपर ये कभी लीक नहीं होता, ठीक। क्योंकि जो 6, 7, 8 के पेपर होते हैं वो पेपर आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इन पेपर्स को लाने का किसी को अधिकार नहीं है और ना ही ला सकता है कोई। तो ये आपको ध्यान रखना, भ्रम में नहीं पड़ना है, प्रैक्टिस करिए। आपके क्वेश्चन गेसिंग हैं, कम से कम आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे कम से कम 50%, 60% जरूर फंसेगा, लेकिन 100% गारंटी नहीं ले सकती कि इसी से आएगा। क्वेश्चन आपका हेर फेर हो सकता है, बदल सकता है। जैसे आपके जो गणित के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके अंक बदले जा सकते हैं, या आपके कोई सामाजिक का क्वेश्चन है तो जैसे बार पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, और दूसरी बार में पूछेगा जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो उसमें सन पूछ सकता है। युद्ध पूछेगा तो कभी सन पूछ लेगा, तो कभी आपका जो है वो पूछ लेगा कि इसके बीच में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बदलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो है कर सकते हो, और बातों को अच्छे से सुनना है और अच्छे से करना है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप अपनी OMR शीट भर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये यूपी का है, ध्यान रखिएगा। और बाद में हम एक ऐसी OMR शीट भी दिखाएंगे जिसमें आपका कई राज्य जो होते हैं जिसमें गोला करना होता है, उसमें आपका होता है, और कई राज्यों जिसमें गोला नहीं करना होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर जो होता है फिल करना होता है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए जैसे ये यूपी का है आपके लिए, तो इसमें सबसे पहले आपको केंद्र का नाम पहले डालना, जहाँ पर आप केंद्र आपका हो लगा हो वहाँ पर आप डाल दीजिए किस प्रकार से आपको उसका नाम भरना है। तो इस दूसरी हमने OMR शीट जो आपकी पहली बताई थी उसको दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखो हमने आपको भर के बताया था कि इस प्रकार से आप भरिए, पहले अपना नाम डालिए और यहाँ पर आप जो है केंद्र का नाम डाल देंगे, पूरा इस प्रकार से भर देंगे। दूसरे में इसी प्रकार से अपने पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम डालेंगे, और फिर दूसरे जो तीसरा लिखा है पिता का नाम डाल, इसमें पिता का नाम डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो राज्य का कोड और वर्ष आपका भर के आएगा। बाकी आप केंद्र सेंटर का जो नाम है, सेंटर की जो संख्या होती है केंद्र संख्या, ये आपको वहाँ पर दिख जाएगी। और अगर जो नहीं दिखेगी तो आप जो भी आपके निरीक्षक, कक्ष निरीक्षक हैं उनसे आप पूछ सकते हो। अनुक्रमांक की बात करें तो अनुक्रमांक आपका दिया गया होगा, ठीक। आपके प्रवेश पत्र पर तो वहाँ देख सकते हैं। जन्मतिथि की बात करें, जन्मतिथि आप इस प्रकार से भरिएगा, ठीक, जैसे आपकी भरी गई है। जैसे 2 तारीख 4वां महीना 2004 आपकी जन्मतिथि है, तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी प्रविष्टियाँ, जैसे आपकी लिंग है, यानी आप लड़की हैं लड़के हैं तो उसके लिए, जो लड़कियां हैं यानी छात्र हैं तो उनके लिए 1 लिखना है, और छात्रा हैं तो 2 लिखना है। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। इसी प्रकार से जाति की बात करेंगे तो इसमें आपका जो भी आपकी जाति हो, जैसे जनरल है तो 1 भरें, अनुसूचित जाति हैं तो 2 भरें। इसकी आप पूरी डिटेल्स से आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डिटेल्स से अच्छे से आपको भर लेना है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आपको ऑप्शन भरना है। तो जो यूपी के कुछ जिन जगहों पर ऐसी OMR शीट आती है जिसमें आपको ऑप्शन भरना होता है, तो उसमें आपको जैसे मान लो पहले का पहला सही है, तो पहले का पहला सही है तो उसमें आपको 1 ऐसे भरना होता है। तो आपको जो सिलो पेन आप ले गए हो काला या नीला, तो उससे आपको भर देना है।
इसी प्रकार से जैसे मान लो दूसरे में चौथा चाहिए तो चौथा आपको इसमें भरना है, और ये कहीं पर जो है टच नहीं होना चाहिए लाइनों में, ठीक। तो ये आपको इस प्रकार से भर लेना है। और जीमैट के क्वेश्चन जो आपके मैट के हैं इसमें भरना है और सेट के इसमें भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं कहीं पर और लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके पीछे कार्बन कॉपी लगी होती है, ठीक है। इस जो OMR शीट आपकी असली वाली होती है उसके पीछे एक कार्बन कॉपी लगी होती है, उसको आप ज़रूर निकाल लीजिए ताकि आप कहीं से यूट्यूब से देख करके आप मिला सकते हैं उसको, ठीक है। आप जान सकते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। तो कार्बन कॉपी आप ले लीजिए, और जो असली वाली कॉपी होगी ये कक्ष निरीक्षक को दे के आना है, ठीक। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपकी OMR शीट इधर उधर ना जाए, तो आप पहले उसको सौंप किए उसके बाद ही आइएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखा है कि खाने के अंदर केवल मुहर लगाना है, स्कूल की यहाँ पर मुहर लगेगी, यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, यानी यहाँ पर कोई भी अपना साइन, जो भी छात्र है वो अपना साइन करेगा। मान लो आपका नाम राजीव, यहाँ पर राजीव है तो राजीव आपको जैसे आप साइन करते हैं तो पूरा नाम आप लिख दीजिए, राजीव वर्मा या राजीव कुमार कुछ भी हो तो इस प्रकार से आप भर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो साइन कराएंगे, ठीक। उनके साइन करवाना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी ज़बरदस्ती से आपको करवाना है, हालांकि वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा बात करते हैं जिन राज्यों में आपका भरने वाली OMR शीट होती है गोला करने वाली, तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से देखो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है आपको अपना रोल नंबर भरना है, यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से, ये आपका सैंपल है, सेम इसी प्रकार से बच्चों नहीं आएगा, तो ये हम आपको पहले ही बताया दे रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको रोल नंबर यहाँ पर भरना होगा। पहले आप रोल नंबर इसमें लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि कितना आपका इस प्रकार से रोल नंबर दिया गया है, तो इस प्रकार से आप अपना भर लीजिए पूरा, जितने आपके रोल नंबर में अंक होंगे उतने आपके खाने दिए गए होंगे। तो इस प्रकार से अपना रोल नंबर भरेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे एक इसमें है तो एक इसमें इसको काला करेंगे, ठीक है, इसको आपको कलर करना है। और सेम 2 दिया गया है, 2 से आपको काला करना है, 2 वाला खाना आपको काला करना है, और काला ऐसे करना है कि कोई भी कहीं पर भी छूटने ना पाए और बाहर भी निकलने ना पाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको भरना है। इसमें लिखा क्वेश्चन पेपर नंबर, जो आपकी बुकलेट नंबर होती है उसका नंबर यहाँ पर भरना है। बुकलेट नंबर जैसे आपका यहाँ पर देखो दिया गया है, इसमें जो है बुकलेट नंबर दिया गया है, ये आपका दिया गया है सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट, ठीक, ये आपका दिया गया है। तो आपका इसी प्रकार से बुकलेट नंबर होगा, यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर नंबर पड़ा होगा, तो उसका नंबर यहाँ पर डाल करके उसका क्रमांक यहाँ पर फिल कर देना है। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। OMR आपको हमारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी PDF निकलवा लीजिए। उसके बाद जो है अच्छे से आप भर के प्रैक्टिस करके तभी आप जाइए। और फिर आपको बात करते हैं किस प्रकार से आपको गोला करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो आपको निर्देश भी दिया गया है कि किस प्रकार से आपका गोला सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन मान्य नहीं होगा, A B आप भरोगे तो नहीं मान्य होगा, ABC ये आपका दिया गया है करेक्ट, ये है, ये आपका सही नहीं है, ठीक। जैसे आप क्रॉस कर दिए हो तो गलत है, ये आपका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत। सही तरीका ये है आपका अच्छे से गोला भरा होना, फिल होना चाहिए। मान लेते हैं कि पहले वाले ऑप्शन में आपका, तो इसमें ABC दिया गया है, लेकिन आपके जो OMR शीट आएगी उसमें 1 2 3 4 दिया होगा, ठीक। और मान लेते हैं पहले में आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपको दूसरे वाले गोले को अच्छे से भरना है, ठीक, यानी बाहर आपका नहीं निकलना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं और अच्छे से पेपर कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई और सुझाव या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।